हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 45 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 46 में फ्रेंड्स पहला बोला गया ना कि पिक द क्लोज्ड कर्व्ड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। इसमें बताना है आपको ना कि ये सबसे पहले कर्व होना चाहिए। कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। और साथ में ना यहाँ पर बोला गया है कि पूरा क्लोज या बंद होना चाहिए। इसी वाला देखेंगे कर्व है फिगर, लेकिन कहीं पर बंद है। देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे तो यहीं तक रह जाएंगे। बंद रहने का मतलब फिगर होता है ना कि आप कोई भी एक छोड़, जिस समय कम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो वापस यहाँ पर आके मिल जाएंगे। समझ गए ना। यहाँ से शुरू कीजिएगा तो यहाँ आइएगा, वापस यहाँ पर आप आइएगा नहीं। इस फिगर में यहाँ से शुरू करेंगे चलने के लिए तो यहाँ आ जाएंगे। इस फिगर में शुरू करेंगे तो आप आएंगे नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्लोज कर्व फिगर कौन सा है? तो आप कहेंगे एक तो बी नंबर हो जाएगा और एक डी नंबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए चलते हैं दूसरा नंबर पर। देखिए दूसरा में क्या बोला गया है कि पिक द क्लोज्ड फिगर व्हिच आर नॉट मेड फॉर लाइन सेगमेंट। अच्छा, जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। देखेंगे लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? रेखाखंड। कल हम आपको बताए थे ना, लाइन अगर सिर्फ रहता है तो हो जाता है हमारा रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे लाइन सेगमेंट मतलब होता है, ये फ्रेंड्स अभी हम बता दिए हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है आपको कि पिक द क्लोज्ड फिगर, सबसे पहले फिगर बंद होना चाहिए। और दूसरा बात, यहाँ पर लाइन सेगमेंट से नहीं बना होना चाहिए, यानी सीधी रेखा से नहीं बना होना चाहिए, यानी कर्व होना चाहिए। ये कर्व है, ये भी कर्व है। अब आप लोग को लगेगा ना कि ये भी तो कर्व है, लेकिन कर्व नहीं है। देखेंगे सीधी रेखा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये भी देखेंगे सीधा रेखा है, लेकिन यहाँ पर रेखा कर्व है। देखेंगे कर्व है ना। तो हमारा ए नंबर और ये फ्रेंड्स सी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये तीसरा में बोला गया है कि स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये वाला फिगर यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स दिया हुआ है ना, इसको देख करके भरना। बोला गया द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द पॉइंट। ये जो सर्किल है यानी कि जो वृत्त है ना, इसका यहाँ पर पॉइंट यानी कि बीच वाला बिंदु कहाँ पर है? ये देखेंगे ये फिगर किससे बना? ये बीच वाला बिंदु, ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है? ए। तो यही वाला यहाँ पर फिल कर देंगे आप। फिर बोला गया द डायमीटर। अच्छा, डायमीटर मतलब हिंदी होता है व्यास, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के खींचेंगे ना, उसको बोलेंगे त्रिज्या। और अगर पूरा हम यहाँ तक के खींच देंगे तो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर व्यास, ठीक है। तो व्यास जो हमारा होता है ना, वो त्रिज्या के दुगना होता है। जो फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज, तो डायमीटर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा जो बताइए। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स आधा कौन है? आप कहेंगे ये हमारा जीवा हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर एफ है। ये देखेंगे ए से लेकर के एफ तक के भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ए एफ हो जाएगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे त्रिज्या, लेकिन हमें इसमें चाहिए क्या? डायमीटर यानी कि व्यास। तो व्यास पूरा होगा। तो पूरा कहाँ है? डी से लेकर के ई तक के देखेंगे ना कि हमारा यहाँ पर पूरा दिया गया है ना। तो आंसर हो जाएगा डी ई। आगे आगे। अच्छा, यहाँ पर बोला गया रेडियस। अच्छा, रेडियस बोला गया, रेडियस हमको क्या बताया था कि त्रिज्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे ए से लेकर के डी तक के आधा ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ए से लेकर के ई तक के आधा ये हो जाएगा। ए से लेकर के एफ तक के ये भी आधा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर उन सभी का नाम यहाँ लिख देंगे। एक हो जाएगा ए डी, ए ई, ए एफ। ये सभी हमारा रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा। बोला गया द कोड ऑफ द सर्किल आर। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा जो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जीवा के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो एक हो जाएगा जीवा यहाँ पर से हमारा बी सी, अभी जस्ट आपको बता दिए थे बी सी। और एक फ्रेंड्स यहाँ पर डी ई, ये दोनों हमारा जीवा हो जाएगा। बी सी और डी ई लिख दीजिएगा, ठीक है। ई में आइए। बोला गया है द पॉइंट्स फिर एंड आर ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर जो जो पॉइंट है ना उन सभी को यहाँ पर लिखना है। देखिए ये देखेंगे एक यहाँ पर सर्कल पर ई वाला बी लिख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे एक सी हो जाएगा, एक यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये सब यहाँ पर ना सर्कल में टच है यहाँ पर, है ना। तो उन सभी का नाम लिखना है, बी सी डी ई एफ, बस। आगे देखेंगे बोला गया द पॉइंट्स एंड लाइन द एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर मतलब होता है बाह्य एंगल। इंटीरियर रहता था अंदर का। तो बाहर कौन कौन सा है? तो बाहर आप यहाँ पर ढूंढिए ना। आप कहेंगे पी हो जाएगा बाहर, यहाँ पर से क्यू हो जाएगा बाहर, दोनों बाहर है। तो पी एंड क्यू। यहाँ देखेंगे इंटीरियर का बात किया गया है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। अंदर कौन कौन है? ए है, एल है, एम है, ये सभी अंदर है। तो ए एल एम लिख देंगे, ठीक है। एच में बोला गया है आर सेमी सर्किम्स। सेमी सर्किस यहाँ पर कौन कौन सा है जो यहाँ पर देखेंगे। देखिए अंदर यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यानी कि वृत्त पर कौन 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 बन रहा है। तो देखेंगे एक डी ई सी या फिर डी सी ई कह सकते हैं। यहाँ एक फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे तो डी ई एफ बन जाएगा ना। तो यही दोनों यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं डी सी ई, ठीक है। फिर लिखेंगे डी ई एफ। आगे देखेंगे बोला गया ई डी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? ई डी यहाँ पर आई ई और डी, ई और डी ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर ए एफ बोला गया है। अच्छा बताइए
ई डी यहाँ पर हमारे क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास, ये यहाँ पर से ए और एफ क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, जो इतना भी व्यास रहेगा ना फ्रेंड्स, उसका यहाँ पर हमारा 2 गुना होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले तो आप लिख सकते हैं डी बराबर 2r, ठीक है, या फिर r बराबर डी/2। इसका मतलब क्या हुआ, डायमीटर बराबर यहाँ पर 2 रेडियस, यानी कि रेडियस का दुगना, या फिर रेडियस बराबर डायमीटर का आधा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ईडी दिया गया है, पूरा का पूरा हमको इक्वल बराबर ना करना है, ये तो आधा ही है, आधा त्रिज्या है ना, तो इसको डबल करना पड़ेगा, दुगना, तो इसलिए 2r लिखे हैं, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो लिख देंगे 2। उसी प्रकार से एफ दिया गया है, यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होता है, डी एफ, ये तो हमारा व्यास है, तो इसका आधा होता है, तो 1/2। अगला ये बी सी ईजे, बी सी क्या है हमारा, पढ़िए, ये देखेंगे बी सी है, बी सी फ्रेंड्स हम आपको क्या बताते हैं कि जीवा है, यानी कोर्ड, CHORD। यहाँ ये द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्किल इज, अच्छा सबसे लंबा यहाँ पर जो सर्किल वृत्त के अंदर दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, व्यास ना, तो डी लिख दें, डी से डायमीटर समझ जाएंगे, व्यास हो गया। चलिए आगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे चौथे नंबर में, चौथा में क्या बोला गया ना, पहले में देखेंगे, बोला गया कि यूजिंग ए कंपास ड्रा सर्किल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या। जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास एक प्रकाल होना चाहिए, उसमें ना आपको ये 6 सेंटीमीटर माप लेना है, ठीक है ना, और उसके बाद आपको ड्रा ए सर्किल, इसके बाद में एक वृत्त बना देना। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 1 इंच ले लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बोला गया है ना कंपास की सहायता से, तो देखेंगे यहाँ पर 0 पर रखिएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम नाप लिए, ठीक है, नापने के बाद कुछ नहीं करना है, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से एक बीच में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ पर नहीं आ रहा, ये हम यहाँ पर देखिएगा, देखेंगे फ्रेंड्स से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे गोल करके ना, समझ गया ना जो बताना चाह रहे हैं, वो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा खींच देंगे, लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर बन गया है। उसी प्रकार से 4.8 सेंटीमीटर, आप समझिए, हम सब आपको बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, ये फ्रेंड्स कैमरे में यहाँ पर बढ़िया से नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, इसके चलते हम छोड़ रहे हैं, बाकी हम आपको बता ही दिए हैं। तो ये इस प्रकार से ले लेंगे, देखिएगा 4 कहाँ है, ये 4, अच्छा बीच में ये जो बड़ा बड़ा होता है ना, ये बीचे बीच, ये होता है 4.5, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना दूर यहाँ पर नापेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर सर्कल बना दीजिएगा, फिर 5.8 6.5 का, जैसे कि फ्रेंड्स हम एक छोटा सा बना करके बताते हैं, आप समझिएगा। जैसे हम ले लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, देखेंगे, अब यहाँ पर रखिए, अब हम क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बनाते हैं, एक चाप यहाँ पर बीच में रख देंगे, देखिएगा, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। देखिए अब क्या बोला गया है, यहाँ पर कितना सेंटीमीटर का था, ये हम तो 2 सेंटीमीटर का बना है, तो आप यहाँ पर केंद्र था ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं, लिख दीजिएगा 2 सेंटीमीटर। आप तो समझ गए कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का बनाना है, 4.8 5.8 6.5, इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर है। चलिए 5वां देखेंगे, बोला गया विथ द सेम पॉइंट ओ एज ए सेंटर, अच्छा इसको मान लेते हैं हम, ओ है सेंटर पर, ठीक है, 3 को खींचना है, अच्छा 3 4 5 सेंटीमीटर का, देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के खींचे हैं ना, इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक और यही सेंटर रहेगा, ठीक है, इसी से हम एक और खींच देंगे, इसी पर रख के देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स बस आप समझ लीजिए कैसे बनाना, ये तो कैमरा ऊपर है तो अच्छा से बनाने में बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, देखेंगे आपको इस प्रकार से घुमाना नहीं है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स एक ही सेंटर पर रख के तीनों बना है, तो पहला जो बनाइएगा ना 3 सेंटीमीटर का, तो इसमें लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरा बना है 4 सेंटीमीटर का और तीसरा 5 सेंटीमीटर का, यानी एक ही सेंटर पर रख करके 1 2 3 1 3 1 4 1 5 सेंटीमीटर का आपको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 5वां बन जाएगा। आगे आइए, छठा में बोला गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ रेडियस एंड डायमीटर, अच्छा दोनों के बीच में ना क्या यहाँ पर संबंध है जो बताना। देखिए आप यहाँ पर नहीं बता देंगे संबंध, अभी ना बताए थे। डायमीटर यानी कि क्या होता है व्यास, आर यानी कि रेडियस होता है त्रिज्या, अच्छा डी बराबर हम क्या बताए थे 2r, यानी कि जितना भी यहाँ पर व्यास होगा ना वो हमारे यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या का 2 गुना होगा। वही अगर हमारा रेडियस का बात करें तो जो रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पर डायमीटर का आधा होगा, यानी कि जितना भी आपका यहाँ पर त्रिज्या होगा वो हमारे यहाँ पर कह देंगे कि व्यास का आधा होगा। यही फ्रेंड्स यहाँ पर संबंध है, तो आप लिख देंगे छठा का। 7वां बोला गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज, डायमीटर दिया गया है 7, तो आप रेडियस नहीं निकाल लीजिएगा, अभी जस्ट आपको बताए थे, देखेंगे 7 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर डायमीटर, ठीक है। अच्छा फाइंड क्या करना है रेडियस, रेडियस बराबर एक तरह से फार्मूला मान लीजिए d/2 होता है, तो 7 का आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। दूसरा में क्या है 2 मीटर, तो 2 का आधा कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बन जाएगा 5.12, ये आधा करेंगे ना तो 2.56 आ जाएगा, बन गया। 8वां में क्या दिया गया है रेडियस, तो हमको डायमीटर निकालना, 8 है ना, 8 सेंटीमीटर दिया गया है क्या हमारे यहाँ पर, देखेंगे तो रेडियस दिया गया, डायमीटर क्या होता है देखेंगे d बराबर 2r,
तो डी बराबर 2r, यानी कि 8 का 2 गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी का आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बी में आएंगे 11 सेंटीमीटर है, 11 गुना 2 कर देंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सी में क्या है 2.35 सेंटीमीटर, तो 2.35 को 2 से गुना कीजिए, 35 दूनी 70, 2 दूनी के 4, यानी 4.70, तो 4.7 ही रहने देते हैं क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये चौथा नंबर भी बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना। पाँचवा भी सभी हम आपको बता दिए, अगर बढ़िया से बनाने में बनता तो जरूर से हम बना देते हैं। वैसे फ्रेंड्स तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा, है ना। तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 46 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।